25 दिसंबर 1927 का दिन जब बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जो है जला दिया था। आज भी 25 दिसंबर है, क्या कुछ बुराइयां थी, क्यों मनुस्मृति एक विवादित ग्रंथ है, इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद से विधायक है फतेह बहादुर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। सर मनुस्मृति में क्या बुराइयां थी जो बाबा साहेब ने जला दिया? मनुस्मृति के बारे में राम स्वरूप वर्मा जी ने एक किताब लिखा है, मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक। मनुस्मृति जो है 90% के लोगों को गुलाम और शूद्र बनाता है और शूद्र बना करके सारा अधिकार जो है छीनता है। इसीलिए ब्राह्मणों ने जो है मनुस्मृति का निर्माण किया। मनुस्मृति में महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति में हमारे जितने भी काम है, जैसे बढ़ई का काम, लकड़ी का काम करना है, उसको धर्म से जोड़ दिया है। बोला है कि बढ़ई का, लकड़ी का काम करना धर्म है। चूँकि उसका जब धर्म बता देंगे तो उसका बेटा भी वही काम करेगा, उसका बेटा भी फिर वही काम करेगा। नाई का बाल काटना धर्म है। कोयरी का मतलब कि आपको सब्जी उगाना, खेती बाड़ी करना धर्म है। यादव का दूध का जो है उपार्जन करना, गाय पालना धर्म है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये धर्म नहीं है, धंधा है। और उसी प्रकार जो है ब्राह्मणों का कर्मकांड करवाना और दक्षिणा लेना धर्म नहीं, धंधा है। तो हम लोगों को जो है गुलाम बनाने के लिए, शूद्र बनाने के लिए एक समझ लीजिए कि मनुस्मृति को धूर्तों ने बनाया या मूर्खों ने अपनाया। जो मनुस्मृति को मानते वो मूर्ख है सर। बिल्कुल मूर्ख। बाबा साहब ने क्यों जला दिया सर? उसमें बोल तो रहे हैं कि बाबा साहब ने जलाया कि उस ग्रंथ में ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत है। और बाबा साहब ने स्पष्ट कहा था कि जिस ग्रंथों में जो है ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत है वो ग्रंथ हमारे लिए सही नहीं हो सकता है। तभी तो वो 1956 में जो है बुद्ध धर्म को अपनाने का काम किया, जो कि बुद्ध धर्म जो है कहता है कि मानव मानव सब एक है। और जब हम मानव मानव सब एक हैं, और आज भी आप देख रही हैं कि पूरे देश के सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम सब 80% हिंदू एक हैं। जब 80% हिंदू एक हैं तो फिर हम हिंदुओं के बीच इतनी नफरत क्यों है, छुआछूत क्यों है, भेदभाव क्यों है? अगर तुम भी हिंदू है, बाबा भीमराव अम्बेडकर भी तो हिंदू थे, तो फिर उनको सदन में अपमानित क्यों? अमित शाह ने क्या बोला? बाबा साहब ने देश का संविधान दिया, भारत रत्न मतलब कि बीपी सिंह के सरकार ने दिया उनको, और पूरा देश का बहुजन उनको अपना देवता मानता है, भगवान मानता है, और बहुजनों के देवता को अमित शाह ने अपमानित करने का काम किया। तो मनुस्मृति जो है हम सभी 90% के लोगों को शूद्र बनाता है और सभी अधिकारों से वंचित करता है। अभी भी कुछ लोग मनुस्मृति को मानते हैं सर, पूजते हैं। जो मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं वो मनु के संतान हैं। मतलब गौतम बुद्ध ने क्या कहा था? जानो तब मानो। मतलब किसी भी चीज़ को मानने से पहले अच्छी तरह जान लो। अब मनुवादी यानी मनुस्मृति को मानने वाले लोग कहता है कि जानने की ज़रूरत नहीं है, जो कहता हूँ चुपचाप मान लो। तो मनु जो है, मनुस्मृति हमें गुलाम बनाता है अपने साजिश की तहत, और मनुस्मृति हमें शूद्र बनाता है और सभी अधिकारों से हमें वंचित करता है। 90% के लोगों को, पिछड़े और दलित को। फिर वही दौड़ लाना चाहते हैं। हाँ, ये लोग देखिए, अभी ये लोग वही दौड़ लाना चाहते हैं जो संविधान से पहले था, जो 1835 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो अधिकार दिया कि सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उसके पहले तो स्पष्ट वंचित कर दिया था। उसके बावजूद भी तो 1848 में जब सावित्रीबाई फुले विद्यालय खोला और बच्चे बच्चियों को पढ़ाने जाने लगे, तो ये मनु का जो संतान था, मनुवादी लोग उन पर गोबर और पत्थर फेंकने का काम किया। मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार देने के बाद भी कि ये लोग जो है, धर्मशास्त्र नहीं कहता है
कि बहुजन समाज के लोग शिक्षा प्राप्त करें। आप लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं सर या संविधान को? हम लोग मनुस्मृति को जलाने वाले लोग हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं। आपकी प्रवक्ता है प्रियंका भारती, वो तो फाड़ दी लाइव शो में मनुस्मृति को। अरे जब हमारे देवता ने ही जलाने का काम किया था तो हम सभी भारत के मूल निवासी जो हैं, जो 90% के लोग हैं, सब लोगों को मनुस्मृति को फाड़ना चाहिए और जलाना चाहिए। तो 25 दिसंबर जो बाबा साहेब किए उस दिन, उसी दिन आप लोग भी उस जलाएंगे? दिन भी जलाना चाहिए। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब ने जो है मनुस्मृति को जला दिया था। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजस्व विधायक फतेह बहादुर जी थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।